नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाली परवीन शेख अभी भी न्यायी है बाज। बांद्रा पुलिस स्टेशन का पंच होने का उठाती है फायदा। एक और एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज होने के बाद अब हुई है गिरफ्तारी। देखिए किस तरीके से जबरन करती थी वसूली। ये हमारे एरिया में लोगों के साथ सबके साथ यही काम करती है। लोगों को केस में फंसाना, कैसा लोगों को क्रिमिनल बनाना, इनका ये धंधा है। और ये पहला कोई बंदा है, इनकी लंबी एक चेन है ये काम की, जिससे ये लोगों के साहब लोग को ये भी नहीं मालूम रहता कि इनके नाम पे बाहर पैसा वसूली करती है। जैसा जिस केस में जिसको ये पंच बने हैं, ये उनके घर वालों को फ़ोन करके पैसा भी हटते हैं साहब लोग के नाम से, कि मैं से रिपोर्ट, चार्जशीट ये सब हल्की बनाओगे। उन्होंने ना हम लोग से 2,40,000 लिया है और एक अंकल से 1,60,000 लिया है। क्या है कि उनको तो केस में उन्होंने पुट कर दिया था। उसके बाद बोला कि मैं ये केस में से तुमको बरी करवाती हूँ, उसके लिए मेरे को 1,60,000 दो। हम लोग को 2,40,000 क्यों मंगा गया है? क्या हम लोग अभी यंगस्टर है और बार बार यही धमकी, क्या तुम लोग को ये केस में फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और इसका ये बैकग्राउंड भी यही है, इसका जैसा गुंडे लोग से अच्छा हिसाब किताब है। ये बाहर से लड़कियां को बुलाते, हाँ आप खड़े, आपको मालूम नहीं लड़की पास हो जाएंगी, आप पे पॉस्को केस बन जाएगा। ये बैंड्रा नौपाड़े में जो लोग रहते हैं उनको इनके बारे में मालूम है कि ये सब ऐसे ऐसे काम करते हैं और लास्ट में फिर उनसे पैसा हिटते। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुछ महीने पहले हमने आपको बताया था कि बांद्रा के नौपाड़ा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ में अश्लील हरकत और जबरदस्ती करने की कोशिश पुलिस की पंच परवीन शेख करती है। परवीन शेख ये वही नाम है जो कि बांद्रा पुलिस स्टेशन में वो जो है आने जाने की वजह से वहां के इलाकों में काफी ज्यादा दबदबा बना चुकी है। हालांकि परवीन शेख पर जो है पुलिस कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं करती क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई और शिकायत करने से पहले सोचता है कि कहीं उसे जो है वो फंसा ना दे। ये ऐसे तमाम मामलात होने के बाद आप जो के परवीन शेख के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और परवीन शेख की गिरफ्तारी भी हुई है। हमारे साथ इमरान जी है जो बताएंगे कि किस तरीके के उनके साथ में जबरन जो है वसूली करने की कोशिश परवीन शेख ने की और आखिरकार आप जो है उसके ऊपर बांद्रा पुलिस स्टेशन ने एक सही कानूनी कार्रवाई किया है। सबसे पहले बताइए कि परवीन शेख से कैसे आपको जो है संपर्क हुआ और कैसे उसने पैसे उसे की डिमांड। बेसिकली ये हमारे एरिया में रहती है, ज़्यादा दूर नहीं रहती है, पीछे रहती है। और इनका यही पेशा है। ये कैसा, ये एक काम ये भी करते हैं, ये क्या लोगों से ना पैसा हिटना इनका बिजनेस है। ये हमारे एरिया में लोगों के साथ सबके साथ यही काम करती है। लोगों को केस में फंसाना, कैसा लोगों को क्रिमिनल बनाना, इनका ये धंधा है। और ये पहला कोई बंदा है, इनकी लंबी एक चेन है ये काम की, जिससे ये लोगों के साहब लोग को ये भी नहीं मालूम रहता कि इनके नाम पे बाहर पैसा वसूली करती है। जैसा जिस केस में जिसको ये पंच बने हैं, ये उनके घर वालों को फ़ोन करके पैसा भी हटते हैं साहब लोग के नाम से, कि मैं से रिपोर्ट, चार्जशीट ये सब हल्की बनाओगे। वैसा ऐसा कुछ नहीं होता है। एक अभी हमारे एरिया में एक हुआ था, जिसमें ये जितने भी है यंगस्टर, उनको यही करती है कि मैं तुम लोग को कोई नहीं तो कोई क्रिमिनल केस में फंसा दूंगी, कोई हाफ मर्डर केस में फंसा दूंगी। एक ऐसा इंसिडेंट है कि इनके बाजू से कोई गुजरो तो उस पर भी एफआईआर बना डालते हैं। ये लड़की औरत होने का गलत फ़ायदा यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो जो बैंड्रा के सीनियर है उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हम। सेकेंड, जो डीसीपी जो जोन 9 के जो ऑफिसर है सर, उन्होंने भी बहुत इसमें हमारा सहयोग दिया। और क्राइम पीआई ने भी बहुत हमारी मदद किया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ये मैटर उन्होंने उस पर आपसे कानूनी कितना कार्रवाई लिया और क्या हुआ था। प्रॉपरली। इन्होंने ना हम लोग से 2,40,000 लिया है और एक अंकल से 1,60,000 लिया है। क्या है कि उनको तो केस में उन्होंने पुट कर दिया था। उसके बाद बोला कि मैं ये केस में से तुमको बरी करवाती हूँ, उसके लिए मेरे को 1,60,000 दो। हम लोग को 2,40,000 क्यों मंगा गया है? क्या हम लोग अभी यंगस्टर है और बार बार यही धमकी, क्या तुम लोग को ये केस में फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और इसका ये बैकग्राउंड भी यही है, इसका जैसा गुंडे लोग से अच्छा हिसाब किताब है। ये बाहर से लड़कियां को बुलाते, हाँ आप खड़े, आपको मालूम नहीं लड़की पास हो जाएंगी, आप पे पॉस्को केस बन जाएगा। ये बैंड्रा नौपाड़े में जो लोग रहते हैं उनको इनके बारे में मालूम है कि ये सब ऐसे ऐसे काम करते हैं और लास्ट में फिर उनसे पैसा हिटते हैं। अब हमारे जो डैड है वो थोड़े सीधे साधे है। अब बच्चे लोग पे बात आती है तो डैडी ने दे दिए, बोले जाओ सत्ता जगह समझ के इनको दे दो। अब वो देने के बाद भी एक पॉस्को जो मैटर हुआ था उसमें हम लोग ने खाली हेल्प कर दिए, वकील देके वो हमारे घर पे आ गए छुटने के बाद। और वही ब्लैकमेलिंग, वही हरेसिंग। फिर हमने भी हमारा जो पेपर वर्क है वो प्रॉपरली किया। सीपी सर से हम लोग आए, डीसीपी जोन में फ़ोन आया, फिर उधर से हमको फ़ोन आया कि आप आओ।
और प्रॉपरली हमको समझाओ क्या मैटर है। तो फिर मैंने डीसीपी साहब को बोला कि ये लोगों के केसेस में पंच बनती है, उनको ही फ़ोन करके साहब लोग के नाम से पैसा लेते ही है, और साहब लोग की इसमें कोई गलती नहीं, उनको मालूम ही नहीं है। जैसा आप कैबिन से बाहर निकले, किसको भी क्या लगेगा कि ये प्रॉपरली साहब के पास से जाके आए, तो आपको क्या लगेगा, हाँ ये अपना काम कर लेंगे। और ये लोग की जो ये बात रहती है, इनका जो ग्रुप है, ये इतना बड़ा ग्रुप है जिसको पकड़ना बहुत बड़ा काम है। ये अभी कई मुंबई पुलिस इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसका प्रॉपर नंबर लेके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो बहुत बड़ी चेन है। आपको डर नहीं लगा कि आप जो है कंप्लेंट करने जा रहे हो परवीन को लेकर, अभी कभी खुदा ना खास्ता पॉस्को में तो छूट के आई, इस पे छूट के आएगी, फिर आपके पीछे तो फिर नहा धो के हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी? नहीं, डर और खौफ खत्म हो चुका है। इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे साथ, ये अभी नहीं, ये 8 साल से हम लोग को परेशान कर रही है, हमको क्या पूरे एरिया को परेशान कर रही है। वहाँ के हॉकर्स बोलो, दुकान वाले बोलो, सबसे जबरन हफ्ता वसूली है, पर कोई आगे नहीं आ पाया आज तक। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि इनके नाम से बांद्रा पुलिस चौकी में एनसी नहीं हो सकती। आप एनसी देने जाओगे, इनको मालूम पड़ेगा आप पे कोई नहीं तो कोई केस बन जाएगा, और ये इतने प्रॉपरली सेट करेंगे आपको कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, एफआईआर हो जाएंगी। आप घर पे सोए रहेंगे और आप पे एफआईआर हो जाएंगी। ये खुद नहीं बनाते, लोगों को हायर करके मतलब कानून का पूरा गलत इस्तेमाल करने का उसने पूरा दिमाग में बैठा लिया। यस, ये लड़की के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है, ये औरत जात नहीं है, ये किसको नहीं बकसते। ये घर बहुत लोगों के तोड़ दिए, और ये हमने जो कदम उठाया इससे बहुत से लोगों को बेनिफिट मिलेगा कि आगे ऐसी कोई हरकतें होंगी नहीं फ्यूचर में। अच्छा, लोगों से क्या आह्वान करेंगे आप? तो हिम्मत करके एफआईआर कर दिए, अभी जिन भी लोगों के साथ में उसने गलत किया होगा उनसे क्या अपील है कि वो खुल करके आए, डरे नहीं? बांद्रा पुलिस ऐसा एफआईआर करती है, आपके केस से देख लो कि एफआईआर हुआ है, तो कानूनी केस होगा अगर लोग आएंगे नहीं। जी इंशाल्लाह होगा। प्रॉपर जो भी डीसीपी जोन में जो ऑफिसर बैठे हैं बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको प्रॉपर आप अपना पेपर वर्क बताएंगे और प्रूफ देंगे उनको, तो प्रॉपर एक्शन होगा ही उस पर। ये सीनियर जो है बांद्रा के, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, दे आर नॉट करप्ट, दे टेक द एक्शन इजीली, दे विल नॉट मिस एनीवन, whoever come with the proof with the evidence they will not leave it। सर से क्या अपील करेंगे कि ऐसे लोग जो किसी भी पुलिस वाले को भले भाई बोल करके कैबिन में आते जाते हैं, तो ऐसे ऑफिसर लोगों को भी आह्वान करे कि ये जो आती है तो ये गलत इस्तेमाल कर सकती है ऑफिसर लोगों का, तो वो जो है इसकी गतिविधियों पर नजर रखे। सर से क्या निवेदन? नहीं, बांद्रा पुलिस स्टेशन में तो अभी एक एक ऑफिसर को इनके बारे में मालूम पड़ गया है, तो बाकी भी जो भी मुंबई के पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर है वो इन पे ध्यान दे, इनसे ना ज़्यादा दोस्ती रखे। ये पंच बनते तो ये सोच लेते ये पुलिस स्टेशन हमारा है, इनका घर है, ये दिन भर पुलिस स्टेशन में रहते। इनका तो मैंने ये भी एप्लीकेशन किया कि इनका सीडीआर निकालो और देखो ये पुलिस स्टेशन में करते ही क्या है। जैसा ऑफिसर नहीं है, कैबिन में नहीं है, बाहर आके खड़े रह जाएंगे, मतलब प्रॉपरली वहीं रहते। अभी आप भी देखोगे तो क्या बोलोगे, क्या हाँ भाई होगी पूछने के लिए आई होगी झाड़ू नहीं, इनके ऑफिसर के साथ पकड़े जब तो पुलिस स्टेशन में दिख रहे, नहीं तो नहीं दिखते थे ना इन लोग। वो कोई भी इरादे से हो मगर लोगों को लगेगा कि सांप के लगता करीब, बहुत करीबी है ये। और ये लोग बाहर भी ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं ना कि हम लोग बहुत नजदीक है, हमारा ये हिसाब से पहचान है, हमारा ये हिसाब से पहचान है। इनका ये काम है और धंधा है, इनका कोई बिजनेस ही नहीं है। इसके अलावा कोई बिजनेस रहता है ना, जैसा मेरा है, मेरा कोई काम होगा, मेरा धंधा होगा, इनका कोई भी नहीं। इनका बैकग्राउंड ही यही है, डराओ धमकाओ पैसा बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिलहाल बांद्रा पुलिस स्टेशन ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी जो है अपने ताबे में लेकर के अब उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मगर ये परवीन शेख का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जो बच्ची के साथ उसने हैवानियत की थी उसमें भी वो बरी हो गई। मगर कहीं ना कहीं बांद्रा पुलिस स्टेशन ने इस मामले पर अंकुश लगाने के लिए परवीन शेख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो के जरिए भी बांद्रा के रहवासियों से विनती है कि जिन भी लोगों के द्वारा परवीन शेख को हरेसमेंट किया गया है या परवीन शेख ने जिन भी लोगों को परेशान किया है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन जाए या तो वो जो है डीसीपी ऑफिस जाए, क्योंकि परवीन शेख के ऊपर जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक उसे समझ नहीं आएगा कि कानून क्या है। सिर्फ कानून को खिलवाड़ समझ करके परवीन ने लाखों रुपए कमाए तो जरूर है, मगर अब जो है उसे कानून कैसे सबक सिखाता है वो भी उसे देखने के लिए जो है आप तमाम लोग जिन भी तरीके से परेशान हुए परवीन से वो जो है कंप्लेन करे। कैमरामैन जुनेद शेख के साथ अभिषेक, मुंबई टीवी।